इनकी मादरी जुबान पश्तो है, लेकिन इनका उर्दू शायरी से लगाव बहुत पुराना है। ये बहुत ही छोटी उम्र से 12-13 साल की उम्र में इनको शायरी से लगाव हुआ, और क्योंकि ये तबीयतन इंट्रोवर्ट है तो उन्होंने लिखने को ज्यादा तरजीह दी। 2009 से वेबसाइट पर लिख रहे हैं, और इन्होंने अपनी थोड़े से असातिज़ा से थोड़ी बहुत शायरी की तालीम भी हासिल की, और समझा कि शायरी के असरार और रमूज क्या होते हैं। लेकिन इनका क्या मानना है शायरी के बारे में, ये मैं उनसे खुद ही पूछूंगी। तो आइए हम बातचीत शुरू करते हैं जनाब असलम सईद साहब से। तो अस्सलाम वालेकुम असलम सईद साहब। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप मेरे इस शो के तवज्जुह से जो सुनने वाले लोग हैं उन सबको मेरा सलाम और बहुत सारी दुआएं। अल्लाह आप लोगों को और खुश खुर्रम रखे, और आप लोग सुनने वालों को इस उर्दू जबान के साथ मोहब्बत को कायम और दायम रखें। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने अपनी इतनी मसरूफ शेड्यूल से हमारे लिए वक्त निकाला। तो असलम साहब, हमारा एक कंपलसरी सवाल होता है, जैसे इम्तिहानी पर्चे में एक सवाल होता है ना कि पहला सवाल तो कंपलसरी है। तो सवाल ये होता है कि आप मुझे ये बताइए कि आपके नजदीक शायरी क्या है? शायरी आपके दिल की आवाज होती है। अगर आप किसी चीज को लिखना चाहे जबरदस्ती कि मैं बिना किसी चीज को महसूस किए उस चीज को लिख दूं, तो वो आप लिख तो लेंगे पर वो पढ़ने वाले के दिल में उतरेगा नहीं। पर जो आप कहना चाहते हैं दूसरे दुनिया से या खुद से या अपने किसी करीबी से, तो वो जो आवाज लफ्जों में पिरो के निकलती है वो मेरी नजर में शायरी। अब कोई उसे कह देगा कि शायद उसका काफिया नहीं मिल रहा, उसका वजन बराबर नहीं है, उसमें कोई गलती है, तो मैं इस मामले में थोड़ा सा सहूलत देना चाहता हूँ लोगों को कि इतनी सख्ती शायरी के साथ मेरे नहीं ख्याल की करनी चाहिए। बहुत जी, जारी रखें असलम साहब। तो शायरी मेरी नजर में तो इंसान की दिल की आवाज है, जो कुछ लोग कह पाते हैं और कुछ लोग नहीं कह पाते। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खूबसूरत आपने अपनी जुबान में या अपने अंदाज में शायरी की तारीफ की। अच्छा, आपसे जब बात हो रही थी तो आपने कहा कि जो मुझे काफी अच्छा आइडिया और अछूता सा आइडिया आपका ये समझ में आया कि आपने एक बात कही मुझसे कि मैं बहुत ज्यादा दूसरे शोरा कराम को नहीं पढ़ना चाहता। तो इसकी क्या वजह है? आप क्या इसके बारे में आपकी क्या परसेप्शन है? अच्छा, मैंने जब ये शायरी लिखना शुरू की थी या पढ़ना शुरू की थी तो मैंने आप किसी न किसी चीज को तो एक बेंचमार्क बनाते हैं कि यार मैं लिखना किससे किया जाए। तो जो उस्ताद थे मेरे, उन्होंने मुझे जो रिकमेंड किया था, मुझे रिकमेंड किया था कि आप इकबाल को पढ़ें। इकबाल की शायरी काफी मुश्किल और काफी गाढ़ी उर्दू के साथ होती है और वो बड़ी संजीदा होती है। उसकी अगर आप देखें तो संजीदा होती है। तो मैंने जब उस शायरी को पढ़ा तो मेरी जो लहजे में संजीदगी ज्यादा, जो मैंने शुरू के जो 2-3 साल लिखा उसमें संजीदा मामलात पर और सख्त मामलात पर और इनकलाबी शायरी की तरह शायर लिखे। फिर मैंने बशीर बदर को पढ़ा, उन्होंने नफ्सियात के ऊपर बहुत सारी चीजें लिखी। तो मैंने जब उनको पढ़ा तो उनका अंदाज कुछ मेरी शायरी में झलकने लगा। तो उसके बाद मुझे इस चीज का अंदाजा होने लगा कि मैं जिस भी बड़े शायर को पढ़ता हूँ उसका अंदाज मेरी शायरी में झलकने लगता है, वो जो मिजाज है लिखने का वो उस तरफ चला जाता। तो उसके बाद मैंने कोशिश ये की कि मैं कम से कम लोगों को पढ़ूं ताकि मेरी जो अपनी इनफरादियत है वो ना खो जाए, कि किसी के सांचे में डलने के बजाय अपना एक अंदाज जो है वो कायम रहे। किसी और को ना पढ़ने में बुराई नहीं है, आप सीखते हो, बहुत कुछ सीखते हो, लेकिन मुझ जैसा बंदा जो बहुत ज्यादा किसी को पढ़ ले तो शायद उसके सांचे में डल जाए, तो इसलिए उससे मैंने अपने आप को दूर रखा। जी बिल्कुल, मुझे ये आपकी सोच बहुत अच्छी लगी और ये हकीकत है। लेकिन अगर हम भी अगर आपको बचपन में कुछ याद हो तो कोई टीचर होता है जो हमें बहुत ज्यादा एडमायर करता है, तो थोड़े दिनों बाद हमारे अंदर भी उस टीचर की तरह का अंदाज़ बयां आ जाता है, हम उस टीचर की तरह की वोकैबुलरी बोलने लगते हैं। तो कहीं ना कहीं से हमारे ऊपर एक रंग जो है वो आने लगता है और शबाहत जो है वो हमारी शुरू हो जाती है। तो ये आपका मुझे काफी अच्छा और काफी गहरा आइडिया लगा। यानी मैं आपसे पहले काफी शोराए कराम से बात कर चुकी हूँ,
لیکن مجھے یہ بات بہت اچھی لگی کہ آپ نے کافی سادگی سے